तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज की 65वीं पुण्यतिथि एवं सदगुरु समनदास महाराज की पुण्य स्मृति में विशाल संत समागम एवं सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने के लिए पहुंचे। सदगुरु रविदास जी महाराज की, सदगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की, सदगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की, सदगुरु समनदास जी महाराज की, सदगुरु समनदास जी महाराज की। भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी महंत श्री गोवर्धन दास जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज, पूज्य महंत श्री निर्मल दास जी महाराज, महंत श्री गुरदीप गिरी जी महाराज, महंत श्री केशवानंद जी महाराज, पूज्य संत महात्मा श्री सत्यानंद जी महाराज, महात्मा श्री सतीश दास जी महाराज, महात्मा श्री विज्ञानानंद जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री अनिल कुमार जी, कपिल देव अग्रवाल जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, श्री संजीव बालियान जी, माननीय सांसद चंदन चौहान जी, डॉक्टर सुधीर सैनी जी, सभी यहां पर माननीय विधायकगण, श्रीमती वंदना वर्मा जी, श्री राजपाल बालियान जी, श्रीमती मिथिलेश पाल जी, डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, विक्रम सैनी जी, योगराज सिंह जी, प्रमोद उटवाल जी और यहां पर उपस्थित सभी देश के कोने कोने से उपस्थित श्रद्धालुजन, आज ये मेरा सौभाग्य है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सदगुरु रविदास जी महाराज की स्मृति में स्थापित इस आश्रम और इस पावन गद्दी पर संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सदगुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष सदगुरु समनदास जी महाराज की पुण्य स्मृति में एक सुख तीर्थ पर इस पावन सत्संग और बड़े भंडारे का आयोजन यहां पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित श्रद्धालु जनों का भी मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम पूज्य संतों की परंपरा की बात करते हैं तो मध्यकाल में जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत की धर्म और संस्कृति को रौंदा जा रहा था, उस कालखंड में ज्योति की एक पुंज के रूप में
सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होता है। काशी में जो भारत की सनातन धर्म की प्राचीन नगरी है, उस काशी में क्षीर गोवर्धन में सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होना और उन्होंने अपने कर्म साधना के माध्यम से जो एक प्रेरणा वहां से दी, वह आज भी पूरे देश के लिए, हर श्रद्धालु जन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। जब हम सद्गुरु रविदास जी महाराज के बारे में चर्चा करते हैं, बहनों और भाइयों, सद्गुरु रविदास जी महाराज ने सामाजिक आडंबर और कुरीतियों के प्रति समाज को जागरूक भी किया, कर्म पर विश्वास करने की प्रेरणा दी, एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया और उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहनों और भाइयों, ये संत सद्गुरु रविदास जी महाराज का कथन ये जीवन में आंतरिक पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक होता है, एक नई प्रेरणा है और इसीलिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा दी। संत रविदास जी महाराज के गुरु रामानंद जी महाराज ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यही परंपरा आगे बढ़ती है। तो संत रविदास जी ने उस समय इस बात को कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहनों और भाइयों, कितनी दिव्य वाणी है, कितनी दिव्य वाणी है सद्गुरु रविदास जी महाराज की। उन्होंने कहा, यह रविदास तब प्रसन्न रहेगा जब बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा। और याद करिए, संत रविदास जी महाराज की इन बातों को अक्सर किसी ने लागू किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भारत के 81 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से लेकर के अब तक लगातार अन्न का वितरण कराया जा रहा है। ये होती है संतों की प्रेरणा। ये मेरा सौभाग्य है सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन काशी में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने पहले वहां पर 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले वहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था। अगली खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल को 11 साल पूरे हो चुके और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में विगत 11 वर्षों में भारत के बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विकास हमें गर्व और आत्मविश्वास से भर देता है। विगत एक दशक में हमने विश्व स्तरीय सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे और अत्याधुनिक स्मार्ट शहर बनाए हैं। भारतमाला, वंदे भारत ट्रेन, अटल सुरंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी परियोजनाएं सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की एक बुलंद झांकी हैं। नागरिक सुविधाओं में क्रांतिकारी वृद्धि के वाहक इन सृजनकारी वर्षों में न केवल देश की तस्वीर बदली है, बल्कि विकसित भारत की आधारशिला भी इन वर्षों में मजबूत हुई है। समृद्ध भारत, सशक्त भारत के निर्माण में अनेक स्वर्णिम अध्यायों को जोड़ने वाले 11 वर्ष ऑफ इंफ्रा रेवोल्यूशन के शिल्पकार प्रधानमंत्री का हार्दिक अभिनंदन, ये उनकी ओर से लिखा गया है। संत कबीरदास की जयंती आज 11 जून 2025 को मनाई जा रही है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने संत कबीरदास का दोहा लिखा है और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए बताए,
सद्भाव, भक्ति और सामाजिक जागरण के प्रतीक महान संत कबीरदास जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनके लिखे दोहे आज भी समाज को सत्य, करुणा और समानता का मार्ग दिखा रहे हैं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लिखा गया। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सहकारिता भवन हजरतगंज में प्रबुद्ध समागम का आयोजन किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल होंगे बताया जा रहा है और शाम 4:30 बजे प्रबुद्ध समागम आयोजित होगा और 4:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी बताया जा रहा है। सहकारिता भवन हजरतगंज में इसका आयोजन हो रहा है, जहां पर डिप्टी सीएम भी इसमें भाग लेने के लिए पहुंचेंगे और मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस बीच सहकारिता भवन हजरतगंज में प्रबुद्ध समागम का आयोजन होगा। शाम 4:30 बजे का समय इसके लिए प्रस्तावित किया गया है, जब सहकारिता भवन में ये प्रबुद्ध समागम आयोजित किया जाएगा और इसमें शिरकत करने डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे और इसी के साथ तमाम संत जन भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी का प्रचार अभियान जो है तेज है। इस बीच 11 वर्ष मोदी सरकार के पूरे हुए हैं, इस बीच उपलब्धियां गिनाने का सिलसिला तेज है। बाराबंकी से आपको खबर बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा है आज। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। दोपहर 3 बजे होटल रॉयल रिलाइट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर दीनदयाल उपाध्याय पार्क में प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करते हुए यहां पर नजर आएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज दौरा है, बाराबंकी वो जाएंगे और जिस तरीके से तमाम दिग्गज नेता जो हैं बीजेपी के वो प्रचार में जुटे हुए हैं और जगह जगह जो है प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आज बाराबंकी पहुंचेंगे। प्रदर्शनी का उद्घाटन उनके हाथों आज होना है। आगे बढ़ेंगे, गोरखपुर से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव का बुधवार की सुबह अचानक निधन हो गया है। अभी हाल ही में वो महानगर अध्यक्ष बनाए गए थे। राजनीतिक शुरुआत इनकी भाजपा से ही हुई थी। इनका निधन भी पार्टी की सेवा करते हुए हुआ है। निधन की सूचना पाकर भाजपा नेताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी है और सभी कार्यकर्ता जो है दुखी है। बता दें कि 16 मार्च को इनका चयन भाजपा महानगर अध्यक्ष के लिए हुआ था। बताया जाता है कि रोज की तरह देवेश श्रीवास्तव सुबह पूजा पाठ कर दिन की शुरुआत उन्होंने की और इस दौरान उन्हें दिक्कत होने पर परिवारजन पहले शहर के एक निजी अस्पताल उन्हें लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर बताई गई। जवाब देने के बाद परिवार के लोग जिला अस्पताल के इमरजेंसी में उन्हें लेकर पहुंचे। इमरजेंसी में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है बताया जा रहा है और इस बीच बीजेपी महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव के निधन के बाद पार्टी में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बताया जा रहा है 53 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। नई कार्यकारिणी में महानगर अध्यक्ष हाल ही में देवेश को बनाया गया था और इस बीच आकस्मिक निधन जो है बेहद दुखद। आंध्र प्रदेश सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ का दौरा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से उन्होंने भेंट की और इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित सफाई व्यवस्था की खुलकर तारीफ भी की है। प्रतिनिधिमंडल ने खासतौर पर वाहनों के माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण प्रणाली की सराहना की है और इसे पर्यावरण अनुकूल तथा आधुनिक शहरी प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी बताया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ की व्यवस्था अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 22 PPS अधिकारी IPS बनेंगे। सूचना सामने है, गृह विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही ये जो है लागू किया जाएगा। आपको बता दें 1996, 1997, 1998 बैच के अधिकारियों के नाम इसमें शामिल हैं। प्रदेश पुलिस ने 22 PPS अधिकारी को IPS बनाने का फैसला यहां पर लिया है और ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। 22 PPS अधिकारी अब IPS बनेंगे और इसको लेकर प्रस्ताव जो है वो भेज दिया गया है। मंजूरी का इंतजार अब किया जा रहा है। मंजूरी मिलते ही 22 PPS अफसरों को जो है IPS बनाया जाए। गृह विभाग ने संघ लोक सेवा
आयोग को इससे जुड़ा प्रस्ताव भेज दिया है। इंतजार अब किया जा रहा है इस स्वीकृति का। आपको बता दें कि 1996, 97 और 1998 बैच के अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो जिनको पीपीएस से आईपीएस बनाया जाएगा। 22 अधिकारी ये हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जौनपुर के जाफराबाद थाना क्षेत्र के आशापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ताओं ने सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर को जमकर पीटा है। महेंद्र राजभर ने ओम प्रकाश राजभर से बगावत कर नई पार्टी बनाई थी और घटना का एक लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो लाइव वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महेंद्र राजभर की बुरी तरह यहां पर पिटाई की गई है और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो का संज्ञान फिलहाल पुलिस की ओर से लिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। और इस बीच रायबरेली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कई जनपदों में कोविड पॉजिटिव केस सामने आए हैं। रायबरेली स्वास्थ्य विभाग इस समय लापरवाही बरत रहा है, ये बताया जा रहा है। कोविड जांच के लिए यहां पर कोविड किट तक उपलब्ध नहीं है। कोविड के नोडल अधिकारी ने कैमरे के सामने ये पोल खोली है। किट न होने से यहां पर जांच नहीं हो पा रही है। नोडल अधिकारी की ओर से कहा गया है शासन को डिमांड लेटर भेजा जा चुका है। नोडल अधिकारी ने जानकारी दी है और अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या जो है बढ़ रही है, लेकिन इस बीच टेस्टिंग किट वहां पर उपलब्ध ना होने के चलते परेशानियां जो हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं और केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि जो तमाम स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनकी ओर से बताया गया है कि यहाँ पर टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं है। जानकारी आगे बढ़ा दी गई है, इंतजार किया जा रहा है कि टेस्टिंग किट जो उपलब्ध कराई जाए, लेकिन रायबरेली स्वास्थ्य विभाग की ओर से लापरवाही सामने आई है। इसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि किट ना होने से यहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो बेहद चरमराई हुई नजर आ रही है। नोएडा से खबर आपको बता दें, परिवहन विभाग का गर्मी की छुट्टियों में अभियान जो है शुरू होगा। स्कूल बसों के खिलाफ यह अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की जान को खतरे में स्कूल बस मालिक डाल रहे हैं, ये बात सामने आई। विभाग की जांच के दौरान अनफिट 45 बसें पाई गई हैं और छुट्टियां खत्म होने में केवल 20 दिन का समय बाकी है। परिवहन विभाग ने सभी स्कूल मालिकों को इसको लेकर नोटिस भी भेज दिया है, जहां पर परिवहन विभाग का गर्मी की छुट्टियों में अभियान जो है देखने को मिला। स्कूल बसों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि बच्चों की जान को जोखिम में डालकर स्कूल बस मालिक जो है बस चला रहे हैं। और अब तक जो जांच की गई उसमें 45 बसें अनफिट पाई गई हैं, जिसके चलते बच्चों की जान का खतरा बढ़ रहा है। बरेली के एडीजी जोन रमित शर्मा की अध्यक्षता में एडीजी जोन कार्यालय में एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और फर्जीवाड़े पर सख्ती से रोक लगाना है। एडीजी रमित शर्मा ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि शिकायत निस्तारण में अब कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। हर शिकायत की गंभीरता से जांच हो और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में डीआईजी मुरादाबाद, डीआईजी बरेली सहित 9 जिलों के एसएसपी, 20 अपर पुलिस अधीक्षक और 52 क्षेत्राधिकारी शामिल हुए। सभी अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद जालौन के माधोगढ़ तहसील परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमीन के बैनामे को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद के दौरान एक बुजुर्ग को जमीन पर घसीटते हुए भी ले जाया गया, जबकि कुछ महिलाओं ने उन्हें जबरन उठाकर तहसील परिसर से बाहर कर दिया। घटना के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दी गई है और मामले की जांच जारी है। थाना करेली क्षेत्र के तिलछी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष ने धारदार हथियार से हमला कर
4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब वे तहरीर लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भगा दिया और उनकी बात नहीं सुनी। यही नहीं, 12 घंटे बीत जाने के बावजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC में घायलों का मेडिकल परीक्षण तक नहीं हो पाया। पीड़ितों का आरोप है कि मेडिकल के नाम पर अस्पताल कर्मियों ने उनसे 5,000 रुपए की भी मांग की थी। परिजनों ने पुलिस और CHC स्टाफ पर गंभीर लापरवाही और प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है और घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल भी बना हुआ है और घायल पीड़ित इलाज के लिए दर दर इस समय भटक रहे हैं। परिजन अब उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैं करणपुर चक रहते हैं, विनीता मेरा नाम है। पड़ोसी से लड़ाई हुई है, निकास के चक्कर में हुई है और धारदार तलवार रखो है, कुल्हाड़ी बंका से मारा काटा है इनने। गांव में हमारे पड़ोसी से लड़ाई हो गई, उन्होंने बंका हथियार से मारा। हम थाने भी गए, थाने से भी हमें भगा दिया गया। जिला सरकारी अस्पताल जाओ, सरकारी अस्पताल आए तो यहाँ कोई है ही नहीं। कितने बजे आए थे यहाँ पर? हम यहाँ आए 11 बजे आए, रात 11 बजे। रात 11 बजे आए। पूरी रात यहीं हो गए कि किसी ने हम यहाँ पट्टी उत्ती बांध दी और रात में हमने के पीलीभीत जिला अस्पताल भेज दो, किसी ने जिला अस्पताल भी नहीं भेजा। कह दिया कि हम यहाँ पर फालतू में बैठे हैं। भाई हमारा, माता जी हमारी हैं, पापा हैं और भैया है। मेरे भैया तो ऐसी कतई गंभीर हालत में बिल्कुल, कल रात से होश ही ना आया अभी तक। ज्येष्ठ पूर्णिमा 2025 के पावन अवसर पर देश भर में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों अयोध्या, प्रयागराज और हरिद्वार में हजारों श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठानों और स्नान के लिए उमड़ पड़े। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आई और उस बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जय श्री राम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए ताकि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया, तो वहीं संगम तट पर ब्रह्म मुहूर्त से ही लंबी कतारें देखी गई। स्नान के बाद भक्तों ने पूजा अर्चना और दान पुण्य में भी हिस्सा लिया है। हरिद्वार में गंगा नदी के तटों पर भी आस्था का सागर उमड़ पड़ा। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने गंगा जल से स्नान कर धर्म और मोक्ष की कामना की है। गंगा आरती के दौरान पूरा वातावरण भक्ति रस में डूबा नजर आया और ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर अयोध्या से है, दूसरी प्रयागराज और तीसरी हरिद्वार से। और तीनों ही तस्वीरों में आप देखेंगे घाटों पर जो है भक्तों का तांता लगा नजर आया, जहां सुबह तड़के से ही तमाम श्रद्धालु जो है स्नान करने के लिए पहुंचना शुरू हो गए थे। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक स्थलों की ओर बढ़ते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते रायबरेली के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर भीषण जाम लग गया। सुबह से डलमऊ घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। जाम के चलते यहाँ पर लोग जो है फंसे रहे, जिसके चलते लोग गुस्साए भी नजर आए। उत्तर भारत में बढ़ती भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं जानवर भी बेहाल हैं। इसी को देखते हुए लखनऊ चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। गर्मी से बचाव के लिए चिड़ियाघर में कूलर, स्प्रिंकलर, वाटर पूल और गीले मैट्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि यहां पर जानवरों को भी कोई परेशानी ना हो। देश भर में जगन्नाथ उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में स्नान उत्सव के शुभ अवसर पर पारंपरिक स्नान यात्रा का आयोजन भव्य रूप से किया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों से स्नान कराया गया। ये यात्रा रथ यात्रा से पहले का प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जगन्नाथ मंदिर में आयोजित स्नान यात्रा में हिस्सा लिया और 3 तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर अहमदाबाद, ओडिशा और वाराणसी से ये 3 तस्वीरें हैं, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ जो है श्रद्धालुओं में उत्साह है। भारी भक्तिभाव के साथ लोग जो है यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।